5 साल में सिर्फ वोट मांगने हैं। एक बार भी यहाँ स्कूल 7 साल से टूटी हुई है, एक बार भी देखने नहीं आए। यहाँ पानी पे बरसता है तो पानी भर जाता है। बताइए, जब शिक्षा ही नहीं देंगे तो फिर जीतने का फायदा क्या? लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। बताइए। अब रही बात की कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं किए। ये रोड जो लौक रही किसकी बनाई हुई लौक रही है? ये बिजली जो चल रही 24 घंटे किसकी लौक, किसकी देन है? बोलिए। 50% महिला को आरक्षण दिया, किसकी देन है? लालू कभी अपने राज्य में दिया महिला को 50% आरक्षण? जन स्वराज के बारे में क्या राय? देखिए, अब जन स्वराज के बारे में आपको क्लियर हम बता देते हैं। आज याद कीजिए 2020 का चुनाव को, जिस वक्त जो काम चिराग पासवान कर रहे थे मोदी के लिए, वही काम अभी जन स्वराज को मिला करने के लिए। नीतीश कुमार की छवि ठीक है। वो मुसलमानों के लिए क्या किए हैं? नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम सासाराम विधानसभा कवरेज कर रहे हैं और सासाराम विधानसभा के अंदर एक जगह आता है जिसका नाम बाराडी पुल है। और ये पुल और पीछे आपको मस्जिद दिख रहा होगा। ये एक ऐसा एरिया है जहां हिंदू समुदाय के लोग भी हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। और इन लोगों ने यहाँ पर बताया कि दोनों समुदाय के लोग बराबर हैं और यहाँ पर वोटिंग की जब बात होती है तो दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। चाहे वो सासाराम विधानसभा की बात हो या फिर बिहार में सरकार बनाने की हो, चाहे केंद्र में सरकार बनाने की हो। और यहाँ जो लोग खड़े बा राजद की गमछा उमछा लेके एकदम खड़े, क्या चाह रहे हैं चाचा? बिहार एकदम पलट जाए क्या एक बार? क्या नाम है? नाम क्या है? गुड्डू। गुड्डू नाम है, यही के रहने वाले हैं? हाँ। सासाराम के विधायक कुछ काम वाम किए हैं? हाँ? विधायक कोई काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी आरजेडी को ही वोट मिलेगा। विधायक कोई काम नहीं किए, राजद के विधायक हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप वोट राजद को ही करेंगे। राजद को नहीं मिलेगा, आप पतंग आएगा यहाँ पे। पतंग आएगा। पतंग से कौन है? जो आ जाए। नाम कुछ तो सोचा नाम होगा। अभी पता नहीं, आया नहीं है, खुला नहीं है। तो आपने भी कहा कि वोट राजद को ही जाएगा। राजद को वोट जाता फिर इस बार, लेकिन एक भी काम नहीं किया है। मतलब एक चापा नल भी नहीं लगाया। एक भी नहीं? मतलब सासाराम विधानसभा में कोई काम नहीं? कुछ नहीं, एक भी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और यहीं का विधायक है राजेश कुमार गुप्ता। कभी आए नहीं? आया नहीं। अच्छा, चौरसिया जी का क्या हाल था यहाँ? चौरसिया था जब समय था उसका। क्या था? फिर भी थोड़ा बड़ा किस्सा सुना है हमने उनके, आप भी थोड़ा सुना दीजिए। अब किस्सा क्या सुना? चौरसिया जी थे जब समय था चौरसिया जी का। क्रेज था उनका। था। और बाकी एक अशोक कुशवाहा थे। अभी कौन कुशवाहा? सुरेंद्र कुशवाहा। अशोक कुशवाहा जेडीयू से है, उनका वोट पावर नहीं है। हाँ चाचा आ रहे हैं। जितना भी वोट पड़ेगा आरजेडी को पड़ेगा। जी, ये सब एक की दुक्की में मत रहिए। 2-4 को वोट कोई दे देगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन टोटल आरजेडी को पड़ेगा। तो आरजेडी को वोट देने की बात कर रहे हैं चाचा, वो तो आप कर लीजिए आप। हाँ सुनिए ना, मेरी भी तो बात सुनिए। हाँ सुनिए, कहीं बोलिए। किस मुद्दे पर करेंगे? आरजेडी जो है, समझ गए, नई सरकार बनेगी। बहुत दिन से 20 बरस से सरकार है और इतनी महंगाई, इतनी हर चीज हो गया है कि जो आदमी परेशान है। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार से खुश नहीं? नीतीश कुमार बीमार हो गए, उनकी बात मत कीजिए। अरे चाचा सुनिए, तो ऐसे बोल के भाग जाइएगा। हम जा रहे हैं, काम है। तो 2 मिनट बात कर लीजिए। हम भी तो बेटी है ना आपके, बहुत दूर से आए हैं। हाँ बेटी है। 2 मिनट बात कर लीजिए। हाँ बोलिए। नीतीश कुमार का नीतीश कुमार के हालात अच्छे नहीं है। नहीं बोलते 20 साल से बैठे, बड़ा काम किए बिहार के लिए। बिहार में उन्होंने एक भी काम नहीं किया है नीतीश कुमार ने। सिर्फ खाली जो है पेपर पर है, पेपर पर। सड़क वड़क तो मिल गया, अरे सड़क को भी गड्ढे में है, सड़क है। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हाँ। ये सब आपके कहने की बात है। हम नहीं कह रहे, यहाँ की स्थिति बोल रही है। नहीं, यहाँ कोई स्थिति नहीं बोली। जाके आगे बढ़िए, देखिए रोड कितनी खराब रोड है। देखिए, तो राजद से उम्मीद है। हाँ, राजद बनाएगा। जो कोई भी सरकार का बदलाव होगा, जो आएगा वो बनाएगा। तो लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल बड़ा खराब था, लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल। सुनिए, चोर भी ईमानदार होता है। कितने चोर जो है मानिए कि साफ बन गए। ये मत कहिए लालू यादव के टाइम खत्म हो गया, अब नए टाइम में आइए आप। हाँ, अभी के टाइम में आइए। तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि बाप चोर होगा तो बेटा चोरी ना होगा। मत लीजिए बीजेपी का नाम। हाँ नहीं, नाम मत लीजिए, इसलिए कि वो मुसलमान को एकदम गद्दार समझती है, मुसलमान को इतना जुल्म करती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जोगी
कितने मुसलमान का घर ढहवा दिया, कितने मुसलमान को मरवा दिया, समझ गए? क्या बीजेपी का आपका नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि हम भी मुसलमानों के हैं, 50% तो मानते हैं ना। है थे, मगर अभी थोड़ा उनका डिस्टर्ब नाराज हो गए चाचा। नहीं, माइंड डिस्टर्ब हो गया है। ऐसे हटा दीजिएगा नीतीश चाचा को। अरे नहीं, माइंड डिस्टर्ब उनका हो गया, वो कोई बात नहीं। अब नया युवा आना चाह रहा है, तेजस्वी भैया के सरकार बनेगा, फुल बहुमत से सरकार बनेगा। पूरा बिहार हाय हाय कर रहा है वोट देने के लिए तेजस्वी लंदन साहब को और राहुल गांधी के मिला के। तो अब तेजस्वी भैया गेम हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय के लोग गेम कर देंगे बिहार में। आप लोग जनसुराज के साथ भी जा रहे हैं, आप लोग नीतीश कुमार के साथ भी जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ भी जा रहे हैं। दिखाने के लिए वो लोग जा रहे हैं, जनसुराज के लिए, जनसुराज के लिए दिखाने के लिए जा रहे हैं, भाजपा में दिखाने के लिए जा रहे हैं, मगर काम करेंगे ललटेनिए के। हाँ, ललटेने जीतेगा। काहे ऐसा लग रहा है कि ललटेन जीत जाएगा? इतना कमजोर है बिहार का सरकार बनाना। नीतीश जो किए नीतीश अब रिटायर हो गए, नीतीश रिटायर हो गए, पुराने आदमी हो गए। अब उनको बोलने के काम नहीं आ रहा है, बोलने का ढंग नहीं उनको। अब नीतीश ये तेजस्वी आएगा, युवा है, नया है, रोजगार देगा, मतलब कि सब कुछ ये करेगा। नीतीश कुमार रोजगार नहीं देंगे चाचा? भी वैकेंसी आया है। कहाँ दिए रोजगार? किसको दिए हैं? कोई को पकौड़ा तलवा रहे हैं, कोई को ये करवा रहे हैं, कोई कहाँ दिए? तो हम लोग देंगे ललटेन को। तो चाचा 20 सालों में नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दिया। जब किए अब नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का आदमी है, अब वो नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। जो बीजेपी कहेगा वो करेंगे, जो बीजेपी नहीं कहेगा वो नहीं करेंगे। काहे बीजेपी से नाराज है? बीजेपी बहुत जो कहता है कि लालू घोटाला चोर है। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्या सब दूध का धोया हुआ है, वो भी अपना घर भरेगा। हमको भी प्रधानमंत्री बनाइएगा, हम भी अपना घर भरेंगे, तब आपको देखेंगे। तो जो भी आएगा इसमें वो अपना बनाएगा, कभी किसी को देखेगा। ये लोग कहते हैं कि घोटाला किया, घोटाला कुछ नहीं किया है, घोटाला कुछ नहीं किया है, बिहार बढ़िया चलाया है। ऐसे समर्थन दीजिएगा, ऐसे समर्थन दीजिएगा कि घोटाला हुआ ही नहीं है। नहीं, घोटाला नहीं हुआ। उनको चढ़ा बढ़ा के उनको जेल में कर दिया गया कि ये शेर नेता है लालू, अगर बाहर रहेगा तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा सुनिए चाचा, एक जगह मान लीजिए, चलिए चारा घोटाला की बात आप कर रहे हैं कि वो निर्दोष है, जगन्नाथ मिश्रा ने सब कुछ किया, लेकिन लैंड फॉर जॉब मामला देख लीजिए, नौकरी के बदले जमीन लेते थे, तो ये सब भी तो झूठ नहीं होगा ना? ठीक है, जो है कुछ है, सुनिए, हम लोग तेजस्वी को वोट देंगे। हाँ, भले गलती हो जाए, सही हो। सही है, उनको लाएंगे। काहे? ललटेन साहब को लाएंगे। काहे? अरे ललटेनिए से पहले ललटेनिए से उजाला हुआ था, हम लोग उठाने ललटेनिए बार के, आज बॉल भर गया, डिबरी भर गया। अब तो चाचा बिजली न चाहिए, जीवन भर बिजली नया नया है, ललटेना पुराना है। हाँ, ललटेनिए से माई बाप हमने पोसले बा, हमनी के माई बाप, उनको ना माई बाप ललटेनिए से पोसले बा, डिबरी जला के पोसले बा। अच्छा अच्छा, इसे माई बाप लालू यादव है। रोड पे कौन लाया आपको? बोलिए, लालू यादव लाए। उससे पहले आप नंगे घूम रहे थे। तेजस्वी यादव जी MIM से गठबंधन करेंगे तो वोट मिलेगा, नहीं तो उनको वोट नहीं मिलेगा। और रह गई बात ससराम के और रह गई बात ससराम के कैंडिडेट की, तो ससराम की कैंडिडेट नया चेहरा हम देखेंगे तुराब भाई को, अपने अकबरपुर के रहने वाले तुराब न्या जी। ठीक, हम लोग उनको वोट देंगे, वो MIM से आएंगे, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। राजेश गुप्ता का छुट्टी कर। राजेश गुप्ता सिर्फ वोट मांग 5 साल में सिर्फ वोट मांगने हैं। एक बार भी यहाँ स्कूल 7 साल से टूटी हुई है, एक बार भी देखने नहीं आए। यहाँ पानी बरसता है तो पानी भर जाता है। बताइए, जब शिक्षा ही नहीं देंगे तो फिर जीतने का फायदा क्या? लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। बताइए, तो और आगे हम लोग की समस्या कौन हल करेगा? तो कभी जाके पूछते नहीं है नेताजी से आएंगे तब कि ना वोट पूछेंगे। मांगने आइएगा? आएंगे तो पूछेंगे। खाली आप वोट मांगने आते हैं, यहाँ हम लोग की समस्या भी सुनिएगा। क्या क्या समस्या है चाचा यहाँ पर अभी? आपका सवाल क्या पूछिए हमसे? क्या चाहते हैं अभी बिहार में? किसकी सरकार होनी चाहिए? बिहार में तो किसी की मैडम जी 120 पार ही नहीं करेगी, किसी की नहीं बहुमत आ रही है। महागठबंधन भी नहीं, NDA भी नहीं, किसी की महागठबंधन हो गया है। काहे ऐसे बोल रहे हैं? इसलिए कि 35 साल से हम लोग RJD को वोट दे रहे हैं, मुसलमान कुछ नहीं किया है। देखिए 2005 में आपको याद धरा देते हैं, 2005 में जिस घर रामविलास पासवान 29 सीट लेके आए थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि कोई मुसलमान कैंडिडेट CM बनाओ, हम लालू जी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं।
लालू जी ने कहा कि नहीं, हम कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, हम राबड़ी देवी को बनाएंगे। अगर लालू जी मुसलमान के हित में सोचते होते तो 2005 में मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब देखिए तेजस्वी वैसी जो है उसको लोग क्या कहता है, बीजेपी बी टीम है। कौन कहता है? कांग्रेस वाला कहता है, सपा वाला कहता है, आरजेडी वाला कहता है। हम पूछ रहे कि बी टीम है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको गठबंधन में न रखना चाहिए ताकि जो बिखराव वोट का एकजुट हो जाए। तो आपको मुस्लिम का वोट चाहे, मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। अब मैं डंके की चोट पर कर सुने हुए हैं लंटेन का खाता नहीं खुलेगा। सासाराम क्षेत्र से लिख लीजिएगा मेरी बात को, खाता नहीं खुलेगा। क्या किया लंटेन ने? कुछ नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम तो मुस्लिम के साथ हैं। लालू प्रसाद जी किए हैं, चारा घोटाला किए हैं, तभी ना जल गए हैं। बोलिए। अब रही बात की कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं किए। रोड जो लौक रही किसकी बनाई हुई लौक रही है? ये बिजली जो चल रही 24 घंटे किसकी देन है? बोलिए। 50% महिला को आरक्षण दिया, किसकी देन है? लालू कभी अपने राज्य में दिया महिला को 50% आरक्षण? ये तो आप ना समझिएगा चाचा। तो आप इसीलिए हम लोग डिसीजन लेने लिए हैं कि अब गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग तो बीजेपी को वोट ही नहीं करते। आप डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हम राजद के साथ नहीं जाएंगे, और अगर एनडीए के साथ जाएंगे तो बीजेपी के साथ भी जाएंगे। अच्छा देखिए, बीजेपी तो मेरी प्योर दुश्मन है। वो तो हमको खुलियाम मारती है, लेकिन लालू जी अंदर से मारते हैं। अच्छा जी, मतलब अंदर वाला बार ज्यादा चोट देता है। अंदर वाला जख्म जो होता है ना बहुत गहरा होता है, और ऊपर वाला जो जख्म होता है हल्का फुल्का खत्म हो जाता है। मतलब बीजेपी वाले ऊपर से मारते हैं, बीजेपी वाले जब खुलियाम मारते हैं, और आरजेडी वाले अंदर से मारते हैं। अच्छा। और नीतीश कुमार? देखिए नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता है, अच्छी छवि वाला नेता है। आज तक नीतीश कुमार किसी जनता को ठगने का काम नहीं किया है। जन स्वराज के बारे में क्या राय है? देखिए, अब जन स्वराज के बारे में आपको क्लियर हम बता देते हैं। याद कीजिए 2020 का चुनाव को, जिस वक्त जो काम चिराग पासवान कर रहे थे मोदी के लिए, वही काम अभी जन स्वराज को मिला करने के लिए। बिहार में सरकार नहीं आएगा? जन स्वराज का तो खाता नहीं खुलेगा, 0/0 रहेगा। वो कह रहे हम सरकार बनाएंगे, समीकरण बिगाड़ देंगे बिहार का। आप कह रहे खाता नहीं खुलेगा। देखिए, तो चिराग पासवान भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है। पता चला कि एक ही सीट आई। अच्छा। आज जन स्वराज की तो पता नहीं कि 0 आएगी कि क्यों आएगी कि नहीं आएगी। आप ही के जिले के रहने वाले, ऐसे करिएगा तो कैसे चलेगा चाचा? हम अपने जिले के रहने वाले हैं, तो मेरे जिले के लिए कुछ कोई करेगा तभी ना हम गुण गाएंगे मैडम जी। अच्छा, राजेश गुप्ता ने क्या किया? कुछ काम वाम राजेश करा? गुप्ता? सासाराम के विधायक? कौन राजेश गुप्ता सासाराम का विधायक है जी? हम तो पहचानते ही नहीं है। वही नहीं है या तो पहचानेंगे हम कैसे मैडम जी? वोट दे दिए, जिता दिए, और कह रहे हैं कि पैसा। हम काहे के लिए वोट देंगे? हम वोट उसको देवे नहीं किए हैं। हम तो नीतीश कुमार को वोट दिए थे। जीत गए वो? जीत गए तो जीत गए, उससे क्या दिक्कत है? वो तो चलता है भाई। इसको जरूरी थोड़ी कि हम आपको वोट दें तो आप ही जीत जाइएगा। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या लगता है चाचा, क्या समीकरण होगा बिहार का? बैठ जाओ। क्या समीकरण होगा बिहार का चाचा? समीकरण बदलाव तो होगा, लेकिन मुकम्मल सरकार किसी की बनेगी नहीं। किसी को? अच्छा, किसकी सरकार बढ़िया होगी तो बिहार बढ़िया चलेगा, विकास होगा, लोग खुश रहेंगे, बिजली जगह जगह पे पहुंचेगी, रोजगार होगा लोगों को। ऐसी जो है तो आएगा बिहार में, कुछ तो अपना जलवा दिखाएगा। बीजेपी वालों के बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि ये जातिवाद सच में हावी है या बस ऐसी हवा चल रही है? जातिवाद तो हावी है, हावी है। जातिवाद हावी, लेकिन चलेगा नहीं। आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले आप पे वार करते हैं? और लालू यादव क्या करते हैं? लालू यादव तो छुप के वार करते हैं, ऊपर से थोड़ी वार करते और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार की छवि ठीक है। ठीक है। वो मुसलमानों के लिए क्या किए हैं? बहुत कुछ किए। क्योंकि अल्पसंख्यक की गिनती तो होती है ऐसे कि हमने किया है उनके लिए काम, हमने बहुत कुछ दिया उनको। आप क्या मानते हैं, क्या काम किया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने क्या काम किया आप लोगों के लिए? नीतीश कुमार बहुत किया, रोड बनाया, रोड जो देखने लायक नहीं था वो आज चलने लायक हो गया। जो लाइट जलने लायक नहीं थी आज वो लाइट जल रही पूरे। तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? क्या सरकार उनकी? तो नवयुवक नेता है, अभी 17 महीने में रोजगार की दिया है, शिक्षा नौकरी दिया है, उसमें बदलाव कुछ लाया है। अच्छा, काहे आप कह रहे हैं
कि लालू प्रसाद यादव वार करते हैं, ऐसा क्या किए वो मुस्लिम लोगों के लिए कि आपको वार लगता है? दौर था, देखिए लालू प्रसाद का दौर था। 95-90 से सरकार चलाया, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया घोटाले में। बिहार को बर्बाद कर बिहार को बर्बाद किया, घोटाला किया। लालू यादव ने बिहार को बर्बाद कर दिया। अच्छा चाचा एक बात बताइए, मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं और कुछ आपके समुदाय के भी लोग बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने हमको बैठना सिखाया है, हमें अपना अधिकार लेना सिखाया है। आप इस बात को मानते हैं कि इससे पहले आपका कोई अधिकार नहीं था, लालू प्रसाद यादव ने सब कुछ दिया? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। बोलना है तो देखिए ये किसी का कोई क्या काम किए चाचा राजेश गुप्ता यहाँ पर? कुछ काम किए? बोलने सुखा नहीं। अरे हम आपसे पूछ रहे, वो तो बच्चा है, काहे कर मारे हैं उस पे? हाँ बोलिए। देखिए अब रही सवाल कि कुछ लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सपना है, ये सपना लोग देख रहे काहे? हैं और दिन में सपना देख रहे हैं, रात वाला नहीं है। काहे ऐसे बोल रहे? युवा नेता है, बनिए सकते हैं बिहार साल में भी, हर हाल में भी जब भी बनेगी सरकार तो आपकी बार तेजस्वी सरकार बनेगी, ये हमारा वादा है। हम लोग देख लीजिए। पूरा गांव का सपोर्ट है, पूरा गांव यहाँ तेजस्वी यादव का। माइक छोड़िए तब हम बात करेंगे ना। हाँ, बोलिए। ये घूसखोरवा जो घूस ले ली रुपया, इसीलिए उसके खिलाफ दे रहे लालू के। जो लालू का आदमी है तो लालू को दे, दूसरे को नहीं। काहे घूस ले लिए जी? सुन लीजिए, जो भी अगर तेजस्वी यादव काहे घूस ले लिए? देखिए आज तक तो हम घूस लेबे नहीं किए हैं। हो सकता है कोई घूस लिया होगा तो उसका आइडिया मालूम है? कोई भी मुसलमान आज अरे में बीजेपी नहीं हो सकता। आइडिया मालूम है कि घुसता है जो घूस खाया है। से नहीं मार खाना जाए। देखिए ये लाख चिल्ला ले लोग, सुनिए मैडम जी, सुनो माइक चिल्ला जाए, लाख चिल्ला ले जनता, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, ये मेरा वादा है। आप हमसे भेंट कीजिएगा चुनाव बाद, तब कहिएगा कि आप क्या कर रहे थे। कोई सवाल पता नहीं है क्या कि वोट चोर का। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग अपना ईमान से बढ़ के कुछ नहीं हम लोग के पास। हम लोग घूस नहीं लेते हैं, दिल से जिसको भी सपोर्ट करते हैं, दिल से समर्थन करते हैं। तो आपकी समर्थन एनडीए को है? नहीं, हमारी समर्थन MIM को है, खुलासा MIM को, दिल खोल के मर जाएंगे आरजेडी को वोट नहीं देंगे, MIM को देंगे। बीजेपी वालों को क्या कहिएगा? एनडीए के तो नीतीश कुमार हमको खाने के लिए दे रहा है, बीजेपी को हम क्या कहेंगे? वो तो आए और बर्बादी कर रहे हैं हम लोग। एनडीए को वोट दे के देश को बर्बाद किया जाए? बोलिए, एनडीए की सरकार तो केंद्र में भी है। बोलिए क्या हो रहा है इस देश में? मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुसलमान, मार काट, जय श्री राम, यही तो हो रहा है, यही विकास है। अभी देखिए बिहार में यात्रा निकली थी वोट वाली ना, निकली थी कि नहीं निकली थी? हम जैसे मुसलमान को जब मम लिंचिंग होती है वो घड़ी ऐसी यात्रा क्यों नहीं निकलती है? जब लोग हमको जय श्री राम कह के मारते हैं तो ऐसी यात्रा क्यों नहीं निकलती है? जब हमारे घर पर बुलडोजर चलाया जाता है तो राहुल गांधी तेजस्वी से क्यों नहीं यात्रा निकालते हैं? ये तो अपनी सत्ता के लिए खाली यात्रा निकालते हैं, जनता के लिए नहीं। देखो बात लिख लीजिए सिर्फ सत्ता के लिए जी। अबरी पर जमीन घसक जाएगी तेजस्वी की जमीन, ये लिख लीजिएगा मेरी बात। अच्छा किसकी सरकार आएगी बिहार? सरकार तो बनेगी नीतीश की, ये को लिख लीजिएगा बात को। तो एनडीए के खिलाफ भी है और नीतीश की मांग भी एनडीए कर से रहे हैं। हमको मतलब नहीं, हमको नीतीश से ना मतलब है। एनडीए में रहने से तो भाजपा नहीं ना हो गए। फिर बीजेपी के साथ भी है ना चाचा, तो बीजेपी को समर्थन तो देना पड़ेगा। बीजेपी के साथ है तो लैंड ऑर्डर अपने बस्तर रखते हैं। लैंड ऑर्डर अच्छा, आप नीतीश की बात कर रहे हैं, क्या पता यहाँ पर जेडीयू की जगह बीजेपी उतर जाए तो वोट तो करना पड़ेगा ना नीतीश कुमार के लिए। उतर जाए तो बीजेपी उतर जाएगी तो हम लोग वही, हम लोग का विकल्प है, नहीं वोट करेंगे, नहीं करेंगे, साइड हो जाएंगे। विकल्प है हमारा। रही बात तेजस्वी की तो बेगर असुद्दीन वैसी के सहारे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और दूसरी बात आपको मैडम जी बता दे रहे हैं, अगर गठबंधन नहीं होगा तो बिहार की जनता खास करके मुस्लिम जनता आरजेडी से नाता तोड़ देगी हरदमेश के लिए। तो देखिए ये बस। तो देखिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय की वोटिंग जो है वो बराबर है। यहाँ के लोगों ने बताया कि हम लोग यहाँ बराबर हैं, जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उतने हिंदू समुदाय के लोग। और पीछे आपको थोड़ा साइड हो जाइए, मस्जिद दिख रहा होगा, रोड किनारे आपको मस्जिद दिख रहा होगा। और यहाँ पर तमाम लोग जो है शाम के टाइम में बैठे होते हैं। और हम सासाराम विधानसभा में घूम रहे थे तो हम सोचे कि एक बार यहाँ की भी लोगों से जानकारी लेते हैं कि भाई यहाँ के लोगों का मुद्दा क्या है, यहाँ के लोग किस मुद्दे पर चुनाव पे वोट देते हैं। और यहाँ के विधायक जो राजेश
आशीष गुप्ता है उन्होंने क्या काम किया। तो इस वीडियो के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।